अपराध वो भावना है जिसकी वजह से संसार में सदा दुख ही फैलता है। हम सब अपराधियों को बुरा भला कहते हैं, उनसे नफरत करते हैं, पर क्या आपने कभी एक बात सोची है कि कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता? तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो सब कुछ भूलकर गलत रास्ते पर इतना आगे चला जाता है कि वो बुराइयों की सारी हदें ही पार कर जाता है? इसका क्या कारण है? व्यक्ति की कामनाएं। अगर कोई अपनी ख्वाहिशों पर काबू नहीं रखता, परिश्रम नहीं करता, तो वह तृष्णा बन जाती है और तृष्णा लालच में बदल जाती है और फिर वह लालच व्यक्ति से छल कपट करने को मजबूर कर देता है, जिसके कारण वह अपराधी बन जाता है। और यह सब होता है हमारे मन के कारण। इसलिए अपने मन पर काबू रखना अति आवश्यक है। हम सबका मन होता है कि हम अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, और जब हम इतने आगे पहुंच भी जाते हैं तब भी हमारा मन शांत नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए सदैव परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि एक शेर को भी अपना शिकार खुद ही ढूंढना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मन के सोचने से कुछ नहीं होता। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी अति आवश्यक होती है। और आपको अपनी मंजिल मिल भी गई हो तो आपको उन ऊंचाइयों पर रहने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से हमें मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि परिश्रम ही हमारा जीवन है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, या हमने जो अपने जीवन में पाया है वह, या फिर यात्रा, या फिर हमारा लक्ष्य, हमारे कर्म या उसके फल? बहुत ही अलग सा प्रश्न है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारा जीवन एक यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या हो? मान, सम्मान, संतान, धन, क्या इनमें से कोई है? नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य है परम आनंद, और यह ऐसे ही नहीं मिलता। यह हमारे कर्म, हमें यात्रा और हमारे प्रारब्ध भी है। जी हाँ, जो हमें यह बताता है कि हमारे लिए सबसे सही और गलत क्या है। वो हमारा मन ही होता है। अगर हमारा मन हमारे वश में होता है तो वह हमेशा सही रास्ते पर ही चलाता है, गलत चीज़ों से हमें दूर करता है। अगर हमारा मन हमारे वश में होता है तो वह हमारी यात्रा, हमारे कर्मों और हमारे विचारों को शुद्ध बनाता है। क्या आपने सोचा है कि ये पक्षी जब आसमान में उड़ना सीखता है तो ये कितनी मेहनत करते हैं, ये कितनी बार गिरते हैं, और जब आसमान में पहली उड़ान भरते हैं तो इन्हें कितना डर लगता है, परंतु वो मेहनत करके अपनी उड़ान भर ही लेते हैं और खुले आसमान में आज़ादी से उड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुले आसमान में उड़ान भर सकते हैं, परंतु हमें भी इन पक्षियों की भांति कठोर मेहनत करनी होगी। अगर हमारे को सफल व्यक्ति कोई मिलता है तो उससे ईर्ष्या ना करें, बल्कि उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत को देखकर आप भी अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लें और स्वयं भी एक सफल व्यक्ति बन जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें अपने जीवन में ध्यानपूर्वक उतार लें। आपको सफल बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।